आज मैं आपको हमें एम्ब्रॉयडरी के लिए डिजाइन को कपड़े पर किस तरीके से निकालना है, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सुई की जरूरत पड़ेगी। ये हम जो मोती का काम करते हैं उसकी सुई है। इस सुई को एक माचिस की तीली के साथ इस तरीके से सुई को हम यहाँ पर रखेंगे और माचिस की तीली है उसको यहाँ पर रखेंगे और जो थ्रेड हमने सुई में डाला हुआ है उसको हम इस तरीके से हम लगा देंगे धागा। तो हमारी सुई ये माचिस की तीली के साथ इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। और हमने ये जो आगे सुई रखी हुई है उसको हमने इसलिए रखा है कि जब हम ये जो हमारा बटर पेपर के ऊपर जो हमारा डिजाइन बना हुआ है इसको हम इससे होल करेंगे। हमारे पास जो भी डिजाइन बनी हुई है उसको हमें कपड़े पर डिजाइन निकालने के लिए इसके ऊपर हमें होल करने होंगे। तो होल करने के लिए हमारे पास हमारे घर में जो भी कुशन रहता है उसकी मदद से हम इसके ऊपर होल करेंगे। तो किस तरीके से करना है कि हमारी ये जो सुई है वो हमने जितना आगे रखा हुआ है उतनी ही ये इसके अंदर जाएगी। डिजाइन के अकॉर्डिंग इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरीके से होल करते चले जाएंगे। वैसे तो हम ये होल है वो सिलाई मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, पर अगर आप बिगिनर है तो आपको वो मशीन में हम जब ये डिजाइन बिठाएंगे तो आपका जो सुई है वो अगर परफेक्ट डिजाइन के ऊपर नहीं आएगी तो क्या होगा कि आपका डिजाइन है वो बिगड़ जाएगा। तो आप अगर बिगिनर है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है अगर अच्छी खासी मशीन पर ये होल करने की, तो आपके लिए यही रास्ता है वो बेस्ट रहेगा। तो आपको इसी की मदद से इस तरीके से पूरा हमारा जो डिजाइन है उसके ऊपर होल कर लेना है। इसके लिए हमें बटर पेपर का ही यूज करना है, क्योंकि बाद में हम जब ये डिजाइन कपड़े के ऊपर निकालने के लिए ये मिट्टी का तेल यूज करेंगे तो कोई और पेपर होगा तो वो खराब हो जाएगा। बटर पेपर पर कुछ बिगड़ता नहीं है, वो वैसा ही रहता है जैसा अभी है। मेरे पास ये पहले से ही होल किया हुआ डिजाइन है जिसको हम ये कपड़े पर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए ये जिंक ऑक्साइड नाम का एक पाउडर आता है जो आपको मेडिकल स्टोर में से मिल जाएगा। इसका छोटा पैकेट भी आता है, वो लेकर भी कर सकते हैं। ये मिट्टी का तेल है जिसको हम केरोसिन भी बोलते हैं, तो उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। और ये जो बाउल है उसमें हम ये जो पाउडर है वो हम निकाल लेंगे। तो हम ये 1 चम्मच जितना, और इसके अंदर हम ये जो मिट्टी का तेल है केरोसिन वो हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, इसका हमें पेस्ट बन जाए उतना हम इसके अंदर केरोसिन डालेंगे और इसको हम इस तरीके से चला लेंगे। और ये हमारा कॉटन है, आप अगर कॉटन का कपड़ा यूज करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। मैंने ये कॉटन ही लिया है। इस तरीके से हमें पूरा मिक्स कर देना है। जिसके ऊपर हमें डिजाइन निकालना है वो कपड़े को हम यहाँ पर रखेंगे। कपड़े को हमें सीधी साइड पे ही रखना है क्योंकि वर्क हम सीधी साइड पे ही करेंगे, राइट साइड पे ही हमें रखना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने जो होल किया है इसी साइड हमें इसको रखना है। जो उसका वो जो निकला हुआ भाग होगा वो इस तरफ रखना है और जहां से हम सुई पास ऑन कराते थे उस भाग को हमें ऊपर रखना है। तो क्या होगा कि हम जब ये डिजाइन हम फिल करेंगे तो इसका जो पाउडर है वो इजीली नीचे निकल कर आ जाए। अगर आप उल्टा रख दोगे तो जब आप इसके ऊपर ऐसे
रफ करोगे तो वो पेपर है वो टूट सकता है। तो हमें इसको उल्टी साइड पर नहीं रखना है, हमें इसे सीधी साइड पे ही रखना है। पेपर के ऊपर कहीं भी कोई क्रश नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए। और अब हमें ये जो हमने पेस्ट बनाया था उसको एक बार इस तरीके से मिक्स कर देंगे इस पे लगाने से पहले। और इसमें जो एक्सेस केरोसिन है, हमने जो मिट्टी का तेल डाला हुआ था, तो उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसके ऊपर पूरा पाउडर ही रहेगा। तो उस पाउडर को हमें अभी इस डिजाइन के ऊपर इस तरीके से रफ करना है। रफ करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा पेपर है वो भी इस तरीके से इसके साथ में रफ ना हो, क्योंकि अगर होगा तो डिजाइन बिगड़ेगा। आपको यहाँ पे एकदम फिक्स पकड़ना है कि डिजाइन हमारा है वो हिल न जाए। आपके पास कोई हेल्पर है तो आप जरूर उसकी मदद लीजिए, तो आपका डिजाइन है वो अच्छा निकल के आएगा। अगर नहीं है हेल्पर तो इस तरीके से मैं जैसे कर रही हूँ, आपको इस तरीके से जहाँ पर फिक्स पकड़ा हुआ है वहीं पे रफ करना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको इस तरीके से फिक्स ही पकड़ना है। हमारा ये जो डिजाइन है वो पूरा रफ हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ से भी दिख रहा है कि कहीं पे कुछ रह गया हो, ऐसा लग नहीं रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि नीचे भी हमारा डिजाइन आ गया है। तो इस तरीके से हाथ रख के हम पहले चेक कर लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा ये जो डिजाइन है वो पूरा यहाँ पर आ चुका है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अभी भी कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है तो भी मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिजाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो मिलते हैं हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में।